नमस्कार, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज बाय ईयर एक्यूपंक्चर में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से ढेरों जानकारियां हम आप तक पहुंचा चुके हैं। अब तक आपने बहुत सारी जानकारियां बटोर भी ली हैं। आपने ये जान लिया कि डायबिटीज़ क्या होती है, किस तरीके से डायबिटीज़ जैसी बीमारी से आप निजात पा सकते हैं, कैसे इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सी बीमारियां होती हैं जिनसे लोग अक्सर जूझते रह जाते हैं। बात करें थायराइड की, इसकी भी गोलियां अक्सर हर कोई जीवन भर खाता रहता है, लेकिन ये बीमारी ख़त्म नहीं होती। ज़्यादातर ये लेडीज़ में देखी जाती है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, या तो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हैं। इसके साथ साथ ही बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो लोगों को परेशान कर देती हैं। अस्थमा एक ऐसी बीमारी जो किसी को लग जाए तो बिना पंप लिए उसका जीवन अधूरा सा हो जाता है, सांस फूलने लगता है और इसी बहाने अन्य प्रकार की बीमारियां भी शरीर में आकर अपना घर बना लेती हैं। लेकिन अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि इन सब प्रकार की बीमारियों से निजात दिलाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने विश्वविख्यात डॉक्टर जय कुमार दीक्षित जी। तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप भी बहुत सारी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। अब तक लगभग काफ़ी सारे लोग ये समझ चुके होंगे कि डायबिटीज़ जैसी बीमारी लाइलाज नहीं है, इसका इलाज भी संभव है, लेकिन मात्र डॉक्टर साहब के द्वारा, क्योंकि डॉक्टर साहब करते हैं ईयर एक्यूपंक्चर, जिसको करने के बाद ये बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही यदि कोई थायराइड से परेशान है, अस्थमा से परेशान है या फिर कोई अन्य प्रकार की बीमारी है जिसने उनको घेर लिया है, तो ज़रूर संपर्क करें। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं नंबरों पर संपर्क करना है, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवानी है और डॉक्टर साहब के पास आकर अपनी बीमारियों का इलाज प्राप्त कर लेना है। क्योंकि डॉक्टर साहब लगभग 40 सालों से लोगों का इलाज कर रहे हैं, उनको स्वस्थ कर रहे हैं, निरोगी काया दे रहे हैं। इसके साथ साथ ही डॉक्टर साहब नाड़ी विशेषज्ञ हैं, जो कि नाड़ी देखकर आपकी छुपी हुई बीमारियों को आपको बता देते हैं। कोई टेस्ट यदि आपने करवाया नहीं है तो डॉक्टर साहब आपको पहले ही आपकी नाड़ियां देखकर बता देते हैं कि ये बीमारी कितने समय से आपके शरीर के अंदर है, किस तरीके का रूप ले चुकी है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसका इलाज भी आपको दिया जाएगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को काफी सारी जानकारियां दे चुके हैं। आपने बताया कि किस प्रकार से जो ईयर एक्यूपंक्चर है वो होता है, कैसे वह काम करता है, किस तरीके के साइड इफेक्ट होते हैं नहीं होते हैं, मतलब ढेरों जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनसे लोग उम्र भर जूझते रहते हैं। डायबिटीज के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं। बात करें थायराइड की, तो हर दूसरी लेडीज इस बीमारी से ग्रसित है। बात करें अस्थमा की, आज के समय में कोविड काल जो चल रहा है, इस समय में बहुत सारे अस्थमा के ऐसे पेशेंट हैं जो कि अपनी इसी बीमारी की वजह से कोरोना की चपेट में आ गए हैं। तो ये थायराइड के बारे में हम आपसे पहले जानेंगे कि ये होता क्या है, किस तरीके से हो जाता है। देखिए मैडम, जो थायराइड है ये एक ग्रंथि होती है। पैनक्रियाज भी एक ग्रंथि है। जिस तरह से पिछले एपिसोड में बताया डायबिटीज लाइलाज है, वैसे थायराइड भी लाइलाज है। ऐसी सारी बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं और वो एक ग्लैंड्स की एक क्वीन होती है। जैसे क्वीन के नीचे नहीं रहती बहुत सारी, वैसे क्वीन होती है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज सपोज टू बी द क्वीन ऑफ ऑल ग्लैंड्स। वो सबको अपने कंट्रोल में रखती है। तो ये यहाँ पे जो थायराइड ग्रंथि होती है, लेकिन इसका पॉइंट कहाँ होता है? ये यहाँ जी। जैसे पैनक्रियाज का यहाँ जी। इसका यहाँ। पैनक्रियाज अंदर रहती है जी। तो पॉइंट भी अंदर। जी। ये बाहर, तो ये भी यहाँ पे थायराइड यहाँ पे रहती जी। है, इसका पॉइंट यहाँ। जी। जैसे ही, और ईयर एक्यूपंक्चर में सबसे बड़ी मतलब काम की बात यह है कि यहाँ हाइपो हो चाहे हाइपर हो, ईयर एक्यूपंक्चर दोनों को बैलेंस करता है। जी। तो पॉइंट दोनों का एक भी रहता है। वैसे 3 पॉइंट है, मतलब काय के थायराइड के, लेकिन हाइपो को भी वही पॉइंट लगता है और हाइपर को भी वही पॉइंट लगता है। जब हाइपो को लगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। देखो, मैं आपको शुरू के एपिसोड में बताया था, एनर्जी का फ्लो जो रहता है वो या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। जी। हमको बैलेंस करना है। जी। तो हाइपर में समझो ज़्यादा, हाइपो में समझो कम। तो हमको क्या चाहिए? हाइपो को बढ़ाना है, हाइपर को कम करना है, मतलब बैलेंस लाना है।
और ईयर एक्यूपंक्चर इतना अच्छा है बॉडी एक्यूपंक्चर से 100 गुना अच्छा है, क्योंकि बॉडी एक्यूपंक्चर में बैलेंस करने के लिए अलग अलग जगह अलग अलग पॉइंट होते हैं। ईयर एक्यूपंक्चर में एक ही पॉइंट को लगाने से अपन थायराइड का इलाज कर सकते हैं, चाहे वो हाइपर हो चाहे हाइपो हो। जी। और मैंने तो इतने मतलब मेरे पास अगर कोई वो थायरॉक्सिन वगैरह न लेते हुए पेशेंट आए 100 mg 150 mg बढ़ते जाता है, हम तो उसको दवा कम कर देते हैं और फिर थायराइड भी उसका नॉर्मल हो जाता है। पर मैंने क्या देखा है अपने लाइफ में, अपने प्रैक्टिस लाइफ में, थायराइड वालों को डायबिटीज़ हो जाता है और डायबिटीज़ वालों को थायराइड हो जाता है। उस समय फिर मेरे को क्या लगा, उसके ऊपर भी इन्वेंशन करना पड़ा। तो मुझे दोनों चीज़ें करना पड़ती है, जिसको थायराइड है उसको थायराइड का भी और साथ में डायबिटीज़ का भी करो, समझे कि नहीं जी। तो दोनों का इलाज करना पड़ता है। पर डायबिटीज़ के साथ साथ थायराइड भी ठीक हो जाता है, उनकी भी गोली दवाई सब बंद हो जाती है। बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और थायराइड के पेशेंट तो अक्सर चाहते हैं कि उनका थायराइड जो है वो ठीक हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना लुक्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक हुआ लोगों नहीं का। हुआ मैं आपको शुरू में जी, बताया, जी। मैं तो वैज्ञानिक तरीके के ऊपर जी। आप पहले टेस्ट करा लेते हैं, जी। हमने ट्रीटमेंट किया उसके बाद टेस्ट करा लेते हैं, बिल्कुल तो वो नॉर्मल आ गया है ना, आप ठीक हो गए, बिल्कुल, बिना मतलब दवाई ठीक हो गए। बिल्कुल सही बात है ना, उसमें कुछ हाथ कंगन को आरसी क्या भाई। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल पहले का भी रिपोर्ट आप लाते हो, मैं किसी को ये नहीं दिखता कि ये पैथोलॉजी में जाओ, मैं कभी नहीं बोलता। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी प्रकार से अस्थमा एक बीमारी जो कि लोग इससे अक्सर जूझते हुए नजर आते हैं, परेशान हो जाते हैं। और जैसे कि कोरोना काल में बड़े सारे अस्थमा के पेशेंट्स हैं जो कि कोरोना की चपेट में आ गए हैं। तो अस्थमा जो होता है वो किस तरीके से हो जाता है, क्या इसका इलाज किया जा सकता है? इसका इलाज जैसे आप ईयर एक्यूपंक्चर करते हैं, क्या इसके माध्यम से संभव है? अब आपने काय की बात करी अस्थमा की, अस्थमा क्या है? जी। पहले छींक आती है, अपन झाड़ू ना अच्छी अच्छी करते रहते हैं, वो स्टार्टिंग है, जी। वो एलर्जी है। अपन छोक देंगे ना तो छींक आने लगेगी, नाक बहने लगेगी, ये स्टार्टिंग है एलर्जी। इसलिए नाम क्या दिया है, एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा, ये मेडिकल साइंस का नाम है। मतलब सबसे पहले क्या हुई, एलर्जी। एलर्जी। अब ब्रांकियल यानी लंग, ब्रोंकस, ब्रोंकस के सेल्स कैसे रहते हैं, षटकोनी रहते हैं, जी। टिपिकल सेल्स रहते हैं, ऐसे सेल और कहीं नहीं रहते। और षटकोनी रहने के बावजूद भी और ऐसे डबल षटकोण यानी एक ऐसा ऐसे डबल षटकोण रहते हैं। और एक उसमें ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन यानी पोला भाग होता है। वो क्या होता है, हम जैसे सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, तो ऑक्सीजन अंदर जाने के लिए क्या होता है, वो जो पोला भाग होता है ना ल्यूमेन, उसमें ऑक्सीजन जाता है और फिर हमारी ऑक्सीजन को वो ब्रोंकल्स जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो भी उसमें आता है और फिर हम जब सांस होते बाहर छोड़ते सांस तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है। ये प्रक्रिया जन्म से लेके मरण तक चालू रहती है। जी। अब ये जो ब्रोंकियल्स रहते हैं, इसमें अगर कफ जमा हो जाए या कोई भी चीज़ जमा हो जाए तो वो ल्यूमेन में कफ जमा हो गया तो ऑक्सीजन का इंटेक कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का इंटेक अगर कम हुआ तो जैसे अपने को दौड़ते हैं ना सांस लगती है क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा लगता है, तो हाँफते नहीं है। पर अस्थमा के पेशेंट को क्या है, वो ऑक्सीजन जो लेवल है वो ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसलिए क्या ब्रोंकोडायलेटर्स ये दवा देते हैं। अब ब्रोंकोडायलेटर से पंप अपन ने लिया तो क्या होता है, कुछ देर के लिए वो ल्यूमन ऐसी फैल जाती है। ल्यूमन फैल जाने से वो ऑक्सीजन ज़्यादा आ जाता है, लेकिन जैसे वो दवा का असर कम हो जाता है फिर ऐसी हो जाती है, फिर सांस की तकलीफ होती है। यानी इसका इलाज उसका भी नहीं है, यानी ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट है, क्योर नहीं है। बिल्कुल। तो मैं ऐसे पेशेंट को जब मेरे पास तभी आ जाओ भैया जब तुमको एलर्जी हो गई, छींके आ गई, ताकि अस्थमा तो बहुत दूर है। बिल्कुल। एक नीडल लगा देता हूँ, एलर्जी ठीक हो जाती है। एलर्जी क्यों ठीक होती है, एलर्जी क्यों होती है, सबको क्यों नहीं होती एलर्जी? जिसका ह्यूमन पावर नहीं होता है स्ट्रांग, उसको एलर्जी होती है। कोरोना उसके ऊपर ज़्यादा अटैक करता है जिसका ह्यूमन पावर कमजोर होता है, इसीलिए वो ह्यूमन पावर बढ़ाने की सब दवाई चालू। आया हमने यहाँ सुई लगाई, उसका ह्यूमन पावर स्ट्रांग होता है,
इम्यून पावर स्ट्रांग कैसे होगा? उसका है स्प्लीन। हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है स्प्लीन, वो बॉडी का रक्षक है। अपने यहाँ सभी एक पास तो ऑर्गन होते ही हैं, बिल्कुल। हार्ट, लंग, लिवर, किडनी और स्प्लीन। हार्ट, लंग, लिवर, किडनी और स्प्लीन, 5 ऑर्गन होते हैं। और मैंने बताया 5 हम नाड़ी देखते हैं, 5 ऑर्गन की जमी। इससे किडनी देखते हैं, राइट साइड से लिवर देखते हैं, हार्ट देखते हैं, इधर लंग देखते हैं, इधर स्प्लीन देखते हैं। बस उससे समझ में आ जाता है क्या है। फिर हमने उसकी सुई लगाई, फिर दिया। और हमारे कुछ कुछ लोग जैसे जो हैं अस्थमा का ही इलाज करते हैं, तो क्या करते हैं, कान के साथ साथ ये यहाँ पे उसको CV22 पॉइंट होती है, यहाँ पे एक धागा डाल देते हैं, उसका भी अच्छा बॉडी इफेक्ट होता है, वो भी अच्छा। और हम लेकिन हम तो कान में सिर्फ यहाँ सुई लगा देते हैं और अस्थमा कंट्रोल क्या क्योर भी हो जाता है। जी समझ बिल्कुल, गए? बिल्कुल। लेकिन स्टार्टिंग में आ जाए तो और अच्छा। बिल्कुल। तो जैसे आपने ये दोनों बीमारियों के बारे में तो हमारे दर्शकों को बता दिया है, लेकिन और भी अन्य प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कि आप हमारे दर्शकों को बताते हैं कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के अंदर और बीमारियों का घर बना देती है और बाकी सारी बीमारियों को अट्रैक्ट करती है और वो बॉडी में आकर लग जाती हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे पेनफुल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफ होती है, किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, किसी को मिर्गी के दौरे आने लग जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं। तो ये जो ईयर पंचर आप करते हैं, तो इसके माध्यम से ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज किया जा सकता है ईयर एक्यूपंक्चर के माध्यम से? अब देखिए ये कैसा है ईयर डायग्राम, जैसा माँ के पेट में बच्चा होता है जी तो बच्चे का सर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहते हैं। जी अब यहाँ देखो, ये आँख नीचे है और पैर ऊपर है, जी तो उल्टा रहता है पूरा। ये बॉडी एक्यूपंक्चर से एकदम उल्टा। यहाँ पे जो आप पहनते हो ना, ये आई का पॉइंट है, ये यहाँ पे क्या है, जैसे बच्चेदानी जैसे ऐसा रहता है ना बच्चा, वैसे ये यहाँ पे पैर का पॉइंट है। अब सर्वाइकल का पॉइंट यानी हेड की तरफ नीचे आ गया सर्वाइकल का, तो ये हेड, ये देखो यहाँ पे सर्वाइकल का पॉइंट। जी तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा रहते हैं। उस हिसाब से कहाँ पे है उसकी बराबर अगर नीडल लगाओ। मैं ज़्यादा तो तारीफ की बात नहीं करता हूँ, लेकिन विदिन 10 मिनट्स दर्द कम हो जाता है। मेरे पेशेंट तो बोलते हैं डॉक्टर साहब ये क्या है, तो मिरेकल हो गया, ऐसा बोलते हैं पेशेंट। अपने को खुद नहीं, पेशेंट बोलते हैं, मैं सुनता हूँ। अब जैसे कमर में दर्द है, सर्वाइकल में दर्द है तो यहाँ पॉइंट, कमर में दर्द है तो यहाँ पॉइंट। जी कमर ऊपर गई ना, गर्दन से नीचे आई तो हम ऊपर चले। जी समझ गए? जैसे क्या बोलते हैं, साइटिका है, साइटिका है तो साइटिका पॉइंट ये है। नहीं क्या ऐसे दर्द हो जाता है कमर से निकल के, ये देखो ऐसे साइटिका है। ये देखो यहाँ पे ये स्ट्रेस का पॉइंट है, जी इससे बीपी भी कंट्रोल होता है। यानी किसी भी तरह का हो सकता है पेनफुल डिसऑर्डर के लिए। टेनिस एल्बो, टेनिस खेलते खेलते ये एल्बो हो जाए, उसको टेनिस एल्बो बोलते हैं। जी फ्रोजन शोल्डर या पेरिआर्थराइटिस शोल्डर जॉइंट। अब देखो मैंने बताया ये यहाँ पे क्या है, सर्वाइकल का पॉइंट, समझे? इसके लेवल में यहाँ गए तो थोड़ा सा सर्वाइकल से ये कंधा, कंधा थोड़ा सा गर्दन से नीचे है, जी तो हमारा पॉइंट गर्दन से मतलब ये नीचे है तो ये ऊपर चले गया। जी यहाँ पे उसको लगा दो, घुमा देते हैं हाथ हम लोग। बॉडी एक्यूपंक्चर में क्या करेंगे एक्यूपंक्चरिस्ट, यहाँ सुई, यहाँ सुई, यहाँ सुई, जी जी यहाँ सुई, यहाँ सुई, बहुत सारे पॉइंट लगते हैं, उससे भी ठीक होता है, जी। पर रोज जाना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि जब कोई आपके पास आता है ये एक्यूपंक्चर करवाने के लिए, ईयर एक्यूपंक्चर, तो जब आपके पास मरीज आता है तो आप उसको ईयर एक्यूपंक्चर दे देते हैं, लेकिन वो कितने टाइम के बाद उसको चेंज करवाना होता है आपके पास आकर? जैसे सिटिंग्स के बारे में भी आपने बताया, लेकिन यदि कोई ये जानना चाहे कि वह आपके पास आया किसी बीमारी के इलाज के लिए और वो आपसे ईयर एक्यूपंक्चर करवा के चले गए, तो उसको चेंज कितने दिन में करना होता है? देखो मैडम, जैसे बॉडी एक्यूपंक्चर तो रोज बदलना पड़ता है, जी हम यहाँ कान में सुई लगा देते हैं। जी तो डायबिटीज पेशेंट का 2 तरीका होता है। हम उसको बोलते हैं कि एक तो शुगर टेस्ट करा के आओ, नहीं करा के आया तो हम सुई लगा देते हैं, कल कराओ, फिर 1 हफ्ते के अंदर फिर से कराओ। जी अगर शुगर बढ़ जाती है किसी वजह से तो हम उसको बुला देते हैं, शुगर घट जाती है तो उसको 1 महीने के बाद बुलाते हैं।
पर जैसे पेनफुल डिसऑर्डर्स है उसको लगा दिए कि भाई तुम आराम से जब तक ठीक हो रही हो, नहीं तो फिर एक आध महीने के बाद आके बदल देना। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट के साथ साथ उसको किडनी भी है, तो हम यहाँ किडनी का पॉइंट लगाते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे किडनी का पॉइंट होता है, किडनी अंदर होती है ना, ये यहाँ किडनी का पॉइंट होता है। तो ये किडनी का पॉइंट लगाने से हमने देखा है कि क्रिएटिनिन लेवल, मैंने खुद 3.5 था तो धीरे धीरे करके उसको 2.5 तो 2.1 तक ले आया जी। क्योंकि मैं तो डायबिटीज़ का इलाज करता हूँ। तो मेरे पेशेंट बोलते हैं डायबिटीज़ का इलाज आप करते हो तो किडनी का भी इलाज आप करते हो, तो मुझे भी तो नॉलेज हो ना। तो मैं क्या करूँगा, किडनी का पॉइंट लगा देता हूँ और मुझे अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैं बताया ना, डायबिटीज़ कुछ भी करती है। डायबिटीज़ के साथ लीवर का प्रॉब्लम होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड, तो मेरे पेशेंट मेरे को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो मैं उनको वो भी ट्रीटमेंट कर देता हूँ। डॉक्टर साहब, एक मेन क्वेश्चन मेरे दिमाग के अंदर आ रहा है कि काफ़ी सारे लोगों के मन में भी ये सवाल होगा। आजकल देखा जाता है कि बहुत कम उम्र में डायबिटीज़ होने लगी है, पहले देखा जाता था कि बहुत ज़्यादा उम्र के लोगों में ही देखी जाती थी। तो इसको यानी कि ईयर एक्यूपंक्चर को लगवाने की क्या कोई एज है? देखो, जो कम उम्र में डायबिटीज़ होता है ना, उसको जुवेनाइल डायबिटीज़ बोलते हैं। 6 प्रकार का डायबिटीज़ होता है। जी टाइप 1 मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जी। IDDM। टाइप 2 मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग होता है। जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है उसमें इंसुलिन होता ही नहीं, पता है ना। जब जी बिल्कुल। 0.01 जी। इंसुलिन होगा, यानी निग्लिजिबल, जी वो है टाइप 1। जी। उसी को जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं। उसके तो बहुत पेशेंट आते हैं, पर टाइप 1 का इलाज दूसरा है, टाइप 2 का इलाज दूसरा है। लेकिन आपके द्वारा दोनों तरीके का दोनों इलाज को किया करते जाता हैं, है। लेकिन जी। टाइप 2 जल्दी ठीक होता है टाइप नेचुरली। टाइप 1 मतलब क्या है, टाइप 2 मतलब ऐसा है कि जमुना के किनारे कुआं खोदना तो जल्दी से पानी लग जाएगा। टाइप 1 मतलब क्या है, रेगिस्तान में कुआं खोदना, बिल्कुल बिल्कुल 700 800 900 फीट अंदर जाओ, तब मैंने वो ज़्यादा, क्योंकि है ही नहीं ना, बिल्कुल इंसुलिन ही नहीं है। बिल्कुल। अब हम वो लगाते हैं, पेशेंट बोलते हैं कि अरे भाई तुम्हारा ज़िंदगी भर ठीक नहीं हो रहा, अगर 4-5 साल में भी हो जाए, 3 साल में भी हो जाए, और आना तो कुछ है ही नहीं, 12 महीने आना है, फिर हमको सोने की सुई लगा लेना है। सोने की सुई लगाया यानी इंसुलिन नहीं बना, लेकिन आपका आने जाने का कष्ट खत्म हो जी। गया और आपके शरीर में इंसुलिन बनते रहा। टाइप 1 ज़्यादा कठिन है, जी पर उसके भी पेशेंट, मेरा एक 10 साल बाद गोवा का पेशेंट ठीक हुआ। 10 साल बाद आप आश्चर्य करेंगे, टाइप 1 का, जी अभी भी मेरे टच में है। जी वो बोले जब तक मैं ठीक नहीं होता डॉक्टर साहब शादी नहीं करूँगा। जी बिल्कुल। बम्बई में आता था, गोवा से काफ़ी दूर है, ओवरनाइट जर्नी करके। जैसे अगर बच्चों को मानसिक रूप से कोई परेशानी है, बच्चों की बॉडी को, हेल्थ को खाना नहीं लगता है, या फिर बच्चों को भूख नहीं लगती है, क्या ऐसी तमाम प्रकार की बीमारियों का इलाज भी इस ईयर एक्यूपंक्चर के माध्यम से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। भूख नहीं लगना मतलब कुछ तो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में खराबी है। जी जी तो डाइजेस्टिव सिस्टम के भी पॉइंट है, हाँ, हर सिस्टम का पॉइंट। बिल्कुल। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बीमारियां अनेक और समाधान एक, ईयर एक्यूपंक्चर इसके पर माध्यम से। जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डॉक्टर कुछ नहीं करता, नीडल कुछ नहीं करती, जी। द मैन बिहाइंड द नीडल, वो नीडल कौन बिल्कुल, लगा रहा बिल्कुल, है बिल्कुल। उसके ऊपर ये बिल्कुल। करता है। लेकिन आपके पास कैंची तो एक जैसी रहती है सर्जन, लेकिन सर्जरी कौन कर रहा है, उसको कितना स्किल है, इसलिए स्किलफुल सर्जन के पास में लोग जाते हैं। हमको रिजल्ट मिला या नहीं मिला वो तो पेशेंट बताता है। बिल्कुल सही बात तो है। कैसे और पता चलेगा डॉक्टर साहब हमको ठीक हो, अरे भाई दर्द आपको है, मैंने सुई लगाई, अब दर्द कम हुआ कि नहीं होगा ये तो आप बताओगे ना, बिल्कुल मैं थोड़ी बताऊंगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये तो आपका बड़प्पन है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर पेशेंट्स भी आकर बताकर गए हैं किस प्रकार से एक चमत्कार हुआ है आपसे ये ईयर एक्यूपंक्चर करवाने के बाद, और उन्होंने आपको मसीहा भी माना है। मेरे यहाँ आओ, मेरे जो पेशेंट हैं उनसे पूछो, बातचीत करो, अगर उनको डायबिटीज है तो। अब ये पेशेंट को एक्चुअली मैंने नहीं बुलाया, जी। बताऊँ आपको, ये हम घर में फ़ोन आया था उसको, डॉक्टर साहब मेरे को पेशेंट भेजने हैं, इतने में ये आपका कार्यक्रम आ गया। जी तो मैंने असिस्टेंट को बोला कि अरे ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, तो वो एक पैर पे आ गई यहाँ। बिल्कुल सर। मैंने फ़ोन भी नहीं किया उसको, असिस्टेंट ने किया। बिल्कुल। तो क्या है कि अपनी बढ़ाई मारना मुझे पसंद नहीं। बिल्कुल सर। एक और सर जो आया उसने बताया, उसने 2-4 चीज़ें नहीं बताई, उसको और सारे प्रॉब्लम थे आपको मालूम नहीं है। उसको मानसिक रूप से बहुत प्रॉब्लम थे, उसको नींद नहीं आती थी, वो पेशेंट को वो बताना भूल गई होगी, तो उसके लिए उसका भी पॉइंट लगा था, स्ट्रेस डायबिटीज़ हो रहा था।
बिल्कुल सर, आपने एकदम बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे किस किस तरीके से कौन कौन सी बीमारियों से जो है लोग निजात पा सकते हैं मात्र एक ये ईयर एक्यूपंक्चर से। तो हम ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि बीमारियां अनेक और समाधान एक ईयर एक्यूपंक्चर, जिस पर सबको विश्वास रखना चाहिए। फिलहाल समय का अभाव है, घड़ी की सुई इशारा कर रही है, तो हमें यहाँ रुकना होगा। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने, मात्र एक ईयर एक्यूपंक्चर से बहुत सारी बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ज़रूर डॉक्टर साहब से संपर्क कर लें और अपनी तमाम प्रकार की बीमारियों से निजात पा लें। कोई दवाई नहीं खानी, कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ईयर एक्यूपंक्चर। तो ज़रूर संपर्क करें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय, ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए चाहूंगी आज्ञा। नमस्कार।